हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्ञान भास्कर। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल भास्कर द रिसर्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और आज हम लोग कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अब देखिए, इसमें यहाँ पे हम लोग आज देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे अगर है, इसको हम लोग ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर वैसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाला एलिमेंट है सारा जीरो होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, तीनों प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट अगर तीनों जीरो है, ऊपर क्या है कोई मतलब नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट अगर जीरो है तब उसको हम बोलेंगे कि अपर ट्रायंगुलर है। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो है तब उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है। यानी अपर ट्रायंगुलर के केस में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो होता है और लोअर ट्रायंगुलर के केस में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में जो आईआईटी वगैरह बोर्ड वगैरह में जो इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन आते हैं, वो मेंस वगैरह का जो क्वेश्चन आता है वो भी इस फॉर्मूला से आपको बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अगर उसका ऑर्डर n बाई n है या ऑर्डर कुछ गिवन रहे हमें, तो हम लोग कैसे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग लेक्चर में देखेंगे फिर फर्दर। अभी हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब क्या कि अगर कोई a इक्वल टू a से कोई भी हमको मैट्रिक्स गिवन है और k कोई स्केलर है, ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पहले से क्या था, a से अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा हमारा क्या हो जाता है, k से मल्टीप्लाई हो जाता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल हमारा ये है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3a, ठीक है, 3a, 3 हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, अगर 3a हम कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा -9 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 21 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी अगर कांस्टेंट आ गया तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर a और b हमारा दो मैट्रिक्स है तो अब a प्लस बी और a माइनस बी तभी होगा अगर ऑर्डर दोनों का बराबर हो। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल दे दें कि अगर सपोज करते हैं कि हम लोग ले लिए a इक्वल टू है हमारा 2 3 3 2 और एक ये ले लेते हैं 6 7, ठीक है, और सेकेंड चीज है हमारा 2 3 4 6 8 9। देखिए दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है, तो माइनर डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक में जो है इसमें क्या है कि ऑर्डर 3 है और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 3:2। सेकंड वाला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर 2 है लेकिन कॉलम क्या है 3, तो दोनों का ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, यहां साफ बोल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारा तभी डिफाइन होगा जब दोनों का हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमको ऐड करना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी समझना है। सिमिलरली आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी क्या बोल रहा है कि ए बी सी अगर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का और जीरो कोई नल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का जो कि ए का ऑर्डर हो, ठीक है, तो यहां पे हम बता सकते हैं कि ए प्लस बी अगर करेंगे तो बी प्लस ए आता है। ठीक है, सेकंड है कि a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो a को अगर बाहर भी रख देते हैं और b प्लस सी को ब्रैकेट में ऐड करते हैं तब भी दोनों का आउटपुट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली a प्लस जीरो, जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को, यानी a प्लस जीरो और जीरो प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। साफ लिख रहा है कि जीरो क्या है हमारा, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है कि a प्लस माइनस ए क्या होगा, माइनस ए प्लस ए, या तो a प्लस माइनस ए कीजिए माइनस ए प्लस ए कीजिए, दोनों का आउटपुट जीरो आएगा। एग्जांपल जैसे देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे सामने एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स A है हमारा, A मैट्रिक्स है 3 4 7
3 4 5 2, ठीक है। सिमिलरली एक मैट्रिक्स माइनस ए है हमारा, -3 -4 -5 -2, ठीक है। तो नाउ अगर हम इसका a प्लस माइनस ए करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस माइनस ए, यह आ जाएगा हमारा 3 4 5 2, और ये आ जाएगा हमारा -3 -4 -5 -2। तो फाइनली जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 0, 3 -3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 -4 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 -5, और इन दोनों को करेंगे तो 2 -2। तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 0, ठीक है। सेम चीज यहां पे हमको शो करना था कि a प्लस करें अगर माइनस ए से तो वो भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे सामने सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, और इसमें क्या कह रहा है कि एक हमें 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें हमको एलिमेंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, 2x2 का मैट्रिक्स ये कह रहा है, मतलब एक तय है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ए आई जे है हमारा, वो एक्चुअली में क्या है, i प्लस 2j है, उसी का होल स्क्वायर और बाई 2 है, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स में क्या होगा, एक a11 होगा, एक a12 होगा, दूसरा a21 होगा, दूसरा सेकंड हमारा क्या होगा, a22 होगा, ठीक है। तो हम इसको ये कर सकते हैं क्या, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i, और i क्या है, नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 + 2 × 1। ये 1 हम किसका लिए, कॉलम का लिए हैं, j मतलब कॉलम, i मतलब नंबर ऑफ रोज, और इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान से देखिए इसका हमारा क्या आ जाएगा, 1 और प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। सिमिलरली अगर हमको a12 निकालना है, दैट मीन्स i की जगह क्या होगा 1, j की जगह क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना का स्क्वायर करना है, और बाई में क्या कर देना है 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, ठीक है। सिमिलरली अगर a21 अगर करना है हमको, तो i की जगह 2, 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ये आ जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली आ जाएगा a22, तो a22 में क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2। ये 2 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 i के प्लेस पे, 2 j के प्लेस पे, सब में वही काम किया है। तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 और प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहां से देख के हम बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए हमको बनाने के लिए बोल रहा था वो क्या होगा हमारा, कुछ इस तरह होगा, a11 a12 a21 a22, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, a11 हमें क्या निकाले थे 9/2, a12 क्या निकाले थे 25/2, a21 क्या निकाले हैं 8 और 8 है, और a22 अभी क्या निकाले हैं 18, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा चूंकि स्टार्टिंग है, तो ये सब हमारे कुछ बेसिक प्रॉब्लम, ये हमारे सामने दो और प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट सिमिलरली, जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा था, इसमें भी हमें क्या गिवन है, aij इक्वल टू गिवन है e⁻ix sin jx, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि a11 फर्स्ट फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो e⁻x sin j भी 1 है, sin x आ जाएगा। वैसे ही a21 फाइंड करेंगे, उससे पहले a12 फाइंड कर लेते हैं, तो i की जगह क्या होगा 1, e⁻x sin 2x। वैसे ही a21, तो i की जगह पे 2 होगा, तो हम लिख सकते हैं e⁻2x sin j की जगह क्या होगा 1,
तो साइन एक्स। सिमिलरली a22 में हम बता सकते हैं e टू द पावर 2x साइन 2x। तो ये हम सिंपली बता दिए कि जो मैट्रिक्स A हमारा होगा। अच्छा एक चीज और, 3/2 कह रहा है, दैट मीन्स हमें इस बार 3 निकालना होगा, ठीक है। तो a31 भी फाइंड करते हैं, e टू द पावर क्या आ जाएगा 3x साइन x, क्योंकि i की जगह हम क्या रखते चल रहे हैं, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे नंबर है, ये वाला हम फर्स्ट वाला नंबर हम रख रहे हैं i के प्लेस पे, और जो सेकंड वाला है डिजिट वो हम किसके प्लेस पे रख रहे हैं, j के प्लेस पे रख रहे हैं। तो a31 अगर फाइंड करें तो ये हमारा आ जाएगा e टू द पावर 3x, 32 फाइंड करेंगे ना, 31 तो यहाँ फाइंड कर लिए, 32 ये आ जाएगा हमारा e टू द पावर 3x साइन 2x। अब देखिए यहां से हम बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A होगा वो हमारा क्या होगा, A11 A12 A12 आई। यहाँ पे A3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है M यानी नंबर ऑफ रो, और ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे हमको 3 रो का निकालना है, ठीक है, और 2 कॉलम ही चाहिए, ठीक है। A22 A21 A22 A31 A32, ठीक है, 3 रो 2 कॉलम। तो ये हमारा क्या निकल गया, फर्स्ट निकाल थे e टू द पावर x sin x, सेकंड आया था e टू द पावर x sin 2x, सिमिलरली e टू द पावर 2x sin x और e टू द पावर 2x sin 2x, e टू द पावर 3x sin x और e टू द पावर 3x sin 2x, ठीक है। तो ये हम लोग ने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि अगर x माइनस वाई और ये दैट मींस ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है, तो आपको x y w z ये चारों का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एक एक करके इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए सपोज करते कि यहां पे हम अगर लिख दें x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -1 है, इसको इसके साथ करते हैं -1। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो y होगा हमारा वो x प्लस 1 इक्वल टू वाई, यहां से हम फाइंड कर लेंगे। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि 2x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां पे हम पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आया था, x प्लस 1 यहां पे पुट करेंगे, तो 2x माइनस x प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1, ठीक है। यहां से हम बता देंगे कि 2x माइनस x क्या होगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड चीज हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट चीज हमने क्या फाइंड किया, यहां से अब x निकल गया, अब यहां से x निकल गया तो यहां से y आसानी से निकल जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम बता सकते हैं क्या कि y जो आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या था 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, y का वैल्यू यहां से हमारा 2 निकल गया, x का वैल्यू यहां से 1 निकल गया। सिमिलरली अगर हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, तो 2x इक्वल टू 2x प्लस z इक्वल टू क्या है 5, 2x प्लस z इक्वल टू 5 है। तो x का वैल्यू तो हमें नोन जानते हैं हम लोग 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5, तो यहां से z हमारा निकल जाएगा 5 माइनस 2 3। अब लास्ट एक बच गया हमारा ये निकालने के लिए, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है 3z प्लस w इक्वल टू 13 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 13। तो z का प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 3 इंटू 3 प्लस w इक्वल टू 13, तो w यहाँ से निकल जाएगा 13, 3 3 जा 9, 9 उधर जाएगा तो -9, ये आ जाएगा हमारा 4। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं इसमें कि देयरफॉर जो मैट्रिक्स मतलब x y z का जो वैल्यू निकलेगा तो वो ये होगा कुछ x y z w, सपोज करते हैं ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या क्या है हमारा, x इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू निकाल चुके हैं 2
और z इक्वल टू अभी जस्ट निकाले हैं 3, w इक्वल टू निकाल चुके हैं 4। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू निकल गया। किसी किसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको, देखिए ये 2003 और 2010 दोनों का ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली क्या करेंगे कि अगर हमें बोलेगा कि ये मैट्रिक्स बताइए कि क्या है, ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम, x के प्लेस पे क्या था 1 और y के प्लेस पे क्या है 2, तो एक 1 माइनस 2 कर देंगे, तो जो यहाँ आउटपुट बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली अगर सेकंड बोल देगा ये कि सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या होगा, ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1, z क्या है, तो z अभी 3 निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 जो आएगा वो हम लिख देंगे वहां पे। देखिए ये हमारे सामने दो और प्रॉब्लम्स हैं जो कि अच्छा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ और स्किल समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमें कैसे अप्लाई करना है। जो भी उतना देर तक हम लोग पढ़े हैं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी हम लोग पढ़े हैं, उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है वो आपको समझ में आएगा इसमें। देखिए सिंपली क्या बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल कह रहा है तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, तो एक चीज तो आसानी से देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे x है, y है, 4 है, z प्लस 6 है, x प्लस y है, ये इक्वल है 8w06 के। यहां से देख के बस बता सकते हैं कि ये वाला इसके प्लेस पे यानी w हमारा 4 है, ठीक है, ये हम देख के यहाँ पे बता दिए। सेकंड चीज एक और चीज बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, दैट मींस z प्लस 6 अगर 0 है तो z का वैल्यू हमारा क्या होगा -6 होगा, ये भी हमें मालूम चल गया। एक चीज और बता सकते हैं कि x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई अगर हमारा क्या है 6 है, यहां से हम बता देंगे क्या x जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 6 माइनस वाई आ जाएगा। अब जो x का वैल्यू यहां पे हम फाइंड किए हैं उसी को हम क्या कर लेंगे पुट कर देंगे यहां पे, क्योंकि पहला में क्या बोला था x प्लस वाई का वैल्यू हमारा क्या है 8 है, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 8 है। हम लोग दोनों इक्वल, अच्छा दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल चेक कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम लोग इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मैच कराते हैं, ठीक है, और चूंकि यहाँ पे इक्वल है इसीलिए इतना इक्वल टू हम इतना आसानी से ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 6 माइनस वाई है, वही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे x के प्लेस पे 6 माइनस वाई, अब पहले से एक और y है तो y इंटू 6y कितना हो गया 6y, y इंटू 6 कितना हो गया 6y और माइनस y इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 8। अब y स्क्वायर को उधर बुलाते हैं, इसको भी उधर बुलाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा जो कि क्या होगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हम लोग मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करेंगे, ये हमारा मिडिल टर्म है ना, कैसे बताए थे लास्ट वाला जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग आगे वाला x x y y स्क्वायर जो भी होता है उसको कोफिशिएंट के साथ इनटू करते हैं और फिर फाइनली हम लोग उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। जैसे 8 का है तो 8 का क्या होगा 2 4 2 2, तो एक पेयर बन रहा है 4 का एक 2 का, तो यहां पे हम सिंपली क्या बता देंगे कि y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो दोनों में से y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 2 बचेगा, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बचेगा, ठीक है, तो एक तो y का वैल्यू 2 आ गया और दूसरा y का वैल्यू हमारा 4 आ गया, ठीक। तो ध्यान से देखिए यहां पे हम बताएंगे कि x का भी दो वैल्यू आएगा, यहां पे x का भी दो वैल्यू होगा, देयरफॉर फॉर y इक्वल टू 2 अगर y इक्वल टू 2 रखेंगे हम, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4, और फॉर y इक्वल टू 4 x का वैल्यू क्या आएगा 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम बता सकते हैं कि दो आंसर हमारा आएगा, पहला तो आंसर ये आएगा कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू माइनस 6 w इक्वल टू 4, या तो और x इक्वल टू हमारा आ जाए 4 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू माइनस 6 w इक्वल टू 4, w और z में कोई हमारा डिफरेंस कोई अंतर उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है पूछ रहा है कि
एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी हमको मालूम नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग एक बार इक्वल करके चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 0 है तो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार करने का। यहाँ पे सेम है, नो इश्यू। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर 2x + 1 = x + 3 है तो यहां से हम 2x - x कर दें और 3 - 1 कर दें, यहां से x = 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम y का चेक कर रहे हैं, या तो इसका ले लीजिए या फिर इसका, कोई ये काम हम लोग लेके देखते हैं। ये वाला ट्राई करके देखते हैं, ये दोनों को इक्वल करके देख रहे हैं। तो y² - 5y = और -6 है, तो यहां से हम बता सकते हैं क्या कि y² - 5y -6 को इधर बुलाएंगे तो +6 = 0 आ रहा है। तो इसको अगर चेक करना है तो y² - 2y - 3y + 6 = 0। तो यहां से हम बता सकते हैं क्या y × y - 2, और यहां पे -3 × y - 2, यहां पे हो गया एक y - 2 और दूसरा हो गया y - 3। तो दो वैल्यू आ गए, एक y का दो वैल्यू आ गया, एक y का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिकुलर वैल्यू जो आया है उसको हम पुट करके देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ये भी एक ट्रिक था, पहला ट्रिक था, एक ये भी ट्रिक है। इसमें हम लोग अब y का वैल्यू पुट कीजिएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, और उधर क्या आ रहा है, अगर 2 पुट करें तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6 आ जा रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, और वहां 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9 2 11, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो सिंपली हम बता सकते हैं कि y के कोई भी वैल्यू के लिए a और b मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक है, y का कोई भी हम वैल्यू रखते ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि हमारा 4th लेक्चर होगा। उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन पे बेस भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों लेक्चर देखते रहिए, लेक्चर में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला लेक्चर है, क्योंकि आने वाला सीरीज में हम लोग जो भी जेईई मेंस वगैरह पे बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम लोग उन लोगों को क्वेश्चन को जो भी है उसको हम टच कर सकते हैं।